वेलकम टू वेस्ट प्लस। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इथेनॉल नीति। ठीक है, कि इथेनॉल क्या है, किससे बनता है और ये नीति क्यों लाई गई है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, इथेनॉल नीति क्या है। सबसे पहले पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 3 वर्षों में 20% तक बढ़ाए जाने की योजना है। ठीक है, मतलब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिश्रण 3 वर्षों में 20% तक बढ़ाए जाने की योजना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 है, वो उसमें संशोधन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 है उसको लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो है राजस्थान। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। संशोधनों के अनुसार ईंधन फर्मों के लिए गैसोलीन में इथेनॉल का अनुपात 20% तक बढ़ाने के लिए 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। मतलब पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल है उसका 20% तक मात्रा मिलाए जाने का जो सीमा निर्धारित की गई है वो 2025 तक निर्धारित की गई है। 20% इथेनॉल शुरू करने की नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। जो 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा पेट्रोल डीजल के अंदर, वो नीति कब से लागू होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि 1 अप्रैल 2023 से वो नीति लागू होगी। नेक्स्ट है 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लाभ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की 30,000 करोड़ की बचत होगी। मतलब विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर। तो अपन जो भी तेल खरीदते हैं उसका भुगतान डॉलर के अंदर करना पड़ता है। अगर हम 20% इथेनॉल पेट्रोल डीजल के अंदर मिलाएंगे, ठीक है, तो उससे अपने पास 30,000 करोड़ रुपए का जो डॉलर है उसकी बचत होगी। ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी और बेहतर वायु गुणवत्ता अपन को मिलेगी। मतलब अगर जब हम इथेनॉल मिलाएंगे तो उससे जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। आत्मनिर्भरता आएगी, भारत में आत्मनिर्भरता आएगी और ख़राब हो चुके खाद्यान्नों का बेहतर उपयोग होगा। मतलब जो खाद्यान्न होंगे, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जो 20% इथेनॉल डीजल पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा उससे क्या क्या होगा। उससे ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, बेहतर वायु गुणवत्ता होगी क्योंकि कार्बन एमिशन कम होगा तो बेहतर वायु गुणवत्ता होगी। जैसे दिल्ली में जैसे हालत ख़राब होती है, पूरे 12 महीने हालत ख़राब रहती है दिल्ली के अंदर। और अपने इंडिया को आत्मनिर्भरता मिलेगी किसके अंदर, जो क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर, क्योंकि जो 20% इथेनॉल होता है वो इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा। खराब हो चुके खाद्यान्नों का बेहतर उपयोग होगा क्योंकि इन्हीं खाद्यान्नों से इथेनॉल बनाया जाएगा। किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और निवेश के अधिक अवसर उनको मिलेंगे। इथेनॉल सम्मिश्रण भारत का अब तक का सफ़र क्या है, मतलब भारत ने अब तक कितनी प्रगति कर ली है इथेनॉल सम्मिश्रण में। 13 मार्च 2022 तक, यानी कि 13 मार्च 2022 तक भारत में 9.45% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था। मतलब भारत ने जो प्रगति की है 13 मार्च 2022 तक वो ये है कि 9.45% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था। वित्तीय वर्ष 2022 के समापन तक, जो वित्तीय वर्ष 2022 जो अभी चल रहा है उसके समापन तक इथेनॉल मिश्रण 10% पहुँचने की संभावना है। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है अब, क्योंकि 55% ही और 0.55% और ऐड करना है और इस दिसंबर 2022 के दिसंबर तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर चुनौतियाँ क्या क्या है। तो चुनौतियों में देखिए, सबसे पहले ईंधन के रूप में पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिश्रण का इस्तेमाल करने के लिए वाहन के इंजन में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर अपन पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल मिलाते हैं तो जो वाहन का, जो गाड़ी का इंजन है उसके अंदर ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 20% मिश्रण के लिए कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है जिससे वाहन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। मतलब 10% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे परिवर्तन होंगे जो वो कर लेंगे। लेकिन अगर 20% इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर तो उसके अंदर जो वाहन के जो इंजन होगा उसके अंदर मेजर परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके कारण वाहन की कीमत भी बढ़ सकती है। इसके लिए जो लोअर मिडिल क्लास है और वो मिडिल क्लास है उसके लिए ये समस्या हो सकती है, क्योंकि वो वाहन खरीद नहीं सकते और उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अधिक सम्मिश्रण। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि गन्ने जैसी जो नकदी फसलें हैं, जहल गहन फसलों के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान सरकार सब्सिडी देती है। अगर जैसे मान लो गन्ना
ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। और अगर ऐसे ही 20% इथेनॉल मिलाया जाता तो गन्ने की जो फसल है वो ज़्यादा उगाई जाएगी, उसके लिए ज़्यादा भूमि का उपयोग किया जाएगा, उसके लिए ज़्यादा पानी खर्च किया जाएगा, तो इससे जो भूजल है उसके अंदर कमी आ सकती है। तो ये भी एक चुनौती है। अब यह है कि 2025 तक 16 बिलियन लीटर इथेनॉल की मांग होगी। अगर 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर तो 2025 तक 16 बिलियन लीटर इथेनॉल की मांग होगी। इसके लिए 2025 तक प्रति वर्ष 60 लाख टन चीनी और 16.5 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी। जब इथेनॉल मिलाया जाएगा 2025 तक जो 16 बिलियन लीटर इथेनॉल की मांग होगी, उस मांग को पूरी करने के लिए 2025 तक प्रति वर्ष 60 लाख टन चीनी और 16.5 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी इस मांग को पूरा करने के लिए। समझ रहे हो ना आप? इस हेतु भूमि विनियोजन में वृद्धि, पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने से होने वाले उत्सर्जन में वास्तविक कमी पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चुनौती है। नेक्स्ट है इथेनॉल के बारे में कि इथेनॉल एक्चुअली है क्या। इथेनॉल एथिल अल्कोहल नामक एक कार्बनिक यौगिक है। एथिल अल्कोहल नामक एक कार्बनिक यौगिक है जो बायोमास से निर्मित किया जाता है। किससे निर्मित किया जाता है? बायोमास से। यह मादक पेय पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला एक घटक भी है। जो अल्कोहल होता है, जो मादक पदार्थ होते हैं, उसके अंदर भी इसको मिलाया जाता है। ठीक है। गैसोलीन की तुलना में इथेनॉल की जो ऑक्टेन संख्या है, गैसोलीन को आप जानते होंगे, जो मिट्टी का तेल होता है उसी को गैसोलीन कहते हैं, मिट्टी के तेल को, जिसे प्राचीन काल के अंदर चिमनियाँ जलाते थे। ठीक है, जो चिमनी होती थी वो गैसोलीन के तेल से ही जलाते थे। ठीक है, प्राचीन काल के अंदर। तो गैसोलीन की तुलना में जो इथेनॉल की जो ऑक्टेन संख्या है वो अधिक होती है। इसके लिए मिश्रण में पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या में सुधार होता है। क्या होता है? सुधार होता है। चूँकि इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, इसलिए यह ईंधन के पूर्ण दहन में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्सर्जन होता है। तो इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो दहन से निकलेगी नहीं, इसलिए उसका उत्सर्जन भी कम होता है, जिससे वातावरण दूषित होने से बच जाता है। अब इथेनॉल के जो स्रोत होते हैं वो कौन से हैं? इथेनॉल का उत्पादन स्टार्च की उच्च मात्रा वाली फसलों जैसे कि गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि से किया जा सकता है। ठीक है, जो इथेनॉल का उत्पादन कहाँ से किया जाएगा? गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि से, जिनके अंदर जो स्टार्च होता है, मांड होता है, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं से इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हमने देखा इथेनॉल के बारे में कि इथेनॉल जो नीति है वो कब लाई गई थी? 2018 में लाई गई थी। इसके अंदर संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि अब 10% की जगह 2025 तक 20% इथेनॉल मिलाने, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। और जो यह नीति है वो कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। 2025 तक हम जो इथेनॉल मिलाएंगे 20%, उसकी जो मांग है वो है 16 बिलियन लीटर इथेनॉल। ठीक है, उस मांग को पूर्ति करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए वो भी हमने देख लिया। इथेनॉल मिलाने के पीछे जो चुनौतियां हैं हमने वो भी देख ली। इथेनॉल के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इथेनॉल एक्चुअली होता क्या है, और ये इसके जो स्रोत है, जो उत्पादन होगा वो कहाँ से होगा। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे PDF के लिए आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक पौधा सुरक्षित भविष्य के लिए ज़रूर लगाएं।